रात के 2 बजे जिस घर हमने खाना खाया, एक रशियन औरत बहुत तंग लिबास में अल्लाह अकबर नंगे सर आके बैठ गई और अपने मालिक से कहने लगी, इसको कहो मुझे कलमा पढ़ा है। मैंने कहा मैं अल्लाह अकबर। मैंने कहा किस चीज ने तुझे कलमा पढ़ने पर मजबूर किया? मेरी पगड़ी, मेरी दाढ़ी, मेरे कुर्ते और तस्बीह को देख के रोने लग गई कि इस लिबास ने मुझे कलमे पर मजबूर कर दिया। जब मैंने उसे कलमा पढ़ा, कोई 30-32 साल की थी। मैंने कहा आर यू हैप्पी, खुश है कि नो? मैंने कहा कैसे खुश होगी? कहने लगी मेरी बच्ची को भी कलमा पढ़ा, मेरे बेटे मेरे शौहर को कलमा पढ़ा। मैंने कहा पढ़ेंगे? कहा क्यों नहीं पढ़ेंगे। उसने उसी वक्त फोन किया, घर के 3 अफराद को बुला लिया। अल्लाह अकबर। मैं उन्हें कलमा बार बार पढ़ा रहा था, उनकी जुबान पर नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर। टूटे फूटे लफ्जों से उन्होंने कलमा पढ़ा। फिर थोड़ा सा मैंने इस्लाम बताया, दुपट्टे दाढ़ी का कल्चर बताया। 24 घंटे नहीं गुजरे, फिर एक का नाम सुमैया, बेटे का नाम मैंने बिलाल, बाप का नाम अबू बकर और बेटी का नाम मैंने फातिमा रखा। अगले दिन खुदाए पाक की कसम आए, अब्दुल हन्नान का सर शर्म से यूं करके झुक गया। मैंने कहा वाह अब्दुल हन्नान, तो अपने घर की इज्जतों की बातें करता है, देख कैसा इस्लाम है। वो औरत आई, उसने अपने पैर की जुत्ती को भी पर्दे से छुपा रखा था। वो पहले दिन का मुसलमान आया, उसने पगड़ी बांध रखी थी, खत बनवा रखा था और यूं करके शलवार पिंडलियों तक लेके आया और अरबी लिबास पहन के आया। इतने से बच्चे के सर पे पगड़ी, कंधे पर कमली चादर मुबारक डाल रखी थी। फातिमा आई, पूरा चेहरा छुपा के आई और यहां तक आंखें जाहिर करके आई और मुझे वो औरत कहने लगी मौलाना बता, इस्लाम मदीने का ऐसा होता है? मैंने कसम उठा के कहा मदीने का इस्लाम भी होता है, मोहम्मद के घर का पर्दा भी ऐसा होता है। एक दिन की मैं यहां मेरी बच्चियां, खुदा पाक की कसम, तुम हिजरत करके इंडिया से आए हो, बोलो क्यों नहीं बोलते? तुम्हें अपनी नस्लों के आगे बोलना पड़ेगा। जब मेरे अजीजों हिंदू त्यौहार मनाया करते थे, होली मनाया करते थे, अल्लाह अकबर, जब मस्जिद के पास से गुजरा करते थे ढोल बाजा बंद कर दिया करते थे कि मुसलमानों के खुदा का घर है। पौली हिंदू को तो गैरत आ गई, मुसलमान मस्जिद के आगे उतनी ऊंची ढोल बजा के जा रहा है। बता मैं कौन सा इस्लाम पूरी दुनिया को पेश करूं? अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं चंद दिनों के अंदर, बता मैं कौन सा इस्लाम जाके दिखाऊं उनको? कहीं तो मुझे लंडे बाजार की मंडी, कपड़े की मंडी, गाड़ियों की मंडी नजर आएगी। इस्लाम की कोई मंडी तो मुझे दिखा जहां से अबू बकर का किरदार मिलेगा, फारूक आजम की गैरत मिलेगी, उस्मान का हया मिलेगा, ये अली की बहादुरी मिलेगी। बाबूजी गफलत की नींद से उठो, जरा गफलत की नींद से उठो। पता नहीं तुम क्यों सो रहे हो, नहीं तुम्हें नींद नहीं सुकून, तुम्हें मेरे अजीजों बेचैनी नहीं हो रही। मोबाइल के अंदर वो फलस्तीनी दादे का क्लिप निकाल के देखो जिसने अपने पोतों को कफन पहना रखा था और 3-4 पोते पोतियां उसके सामने लेटे हुए थे। वो हमारे से रहम की भीख नहीं मांग रहा था, वो आर्मी चीफ को यूं नहीं कह रहा था कि एटमी धमाका कर दे, बल्कि अपने पोतों को पोतियों को उंगली के इशारे से कह रहा था जाकर हुजूर को शिकायत कर देना कि तेरी उम्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। रो रहा था, चिल्ला रहा था, यूं करके कह रहा था मेरा पैगाम हुजूर को देना, हुसैन के नाने को देना कि तेरी उम्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। इनके बर्गर चलते रहे, इनके पिज़्ज़े चलते रहे, इनकी शादियों में डांस चलते रहे, हमारे बच्चों के पर खचे उड़ते रहे। इतने इतने फलस्तीनी बच्चे जब अल्लाह के सामने पेश होते होंगे, अल्लाह पूछते होंगे जानने के बावजूद बताओ तुम्हें गुस्ल किसने दिया? कहेंगे इसराइल के बमों ने हमें गुस्ल दिया। अल्लाह अकबर। अगर क़यामत के दिन खैरपुर वालों ये बच्चे अल्लाह की अदालत में आकर रोने लग गए और फरमाया कि तुम्हारा साथ देने वाला कौन था, तो हमारी तरफ इशारा करके कहा कि तेरे नाने हुसैन के नाने की उम्मत ने साथ ना दिया। बता तेरे मेरे नमाज, तेरे मेरे रोजे सजदे कहां जाएंगे? हर आदमी ने अपनी दुकान चमकाई, कोई जमात 4 आदमी लेके, कोई 5 आदमी लेके खैरपुर के चौक में जाके फोटो में खिंचवा के आ गई, इजहार यकजहती करके आ गई। खुदा पाक की कसम, गले में परचम डालने से और ये एलियां निकालने से इस्लाम जिंदा होता। अल्लाह अकबर। कब से कश्मीर फतह हो जाता। अब तो कश्मीर की बेटियों ने भी हमारी तरफ मुंह करके देखने ही छोड़कर दबे हो जाओ। तुम अपनी घर की ज़ैनबों को नहीं बचा सके, कश्मीर की बेटी की ज़ैनब को तुम कैसे बचाओगे? कोई दिन अखबार का, कोई दिल जियो न्यूज का, कोई दिल मुझे टीवी का ऐसा दिखा, ऐ मेरी बेटी अब भी तुझे ख्याल नहीं आता बन सवर के किन कुत्तों के आगे जाती है जिनकी नजरों से हया उड़ गई। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों ये तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूं,
हाथ जोड़ता हूँ, जब तुम्हारी दुकानों पर दियां बेटियां सौदा लेने आए, प्यार से बात ना किया करो, झड़क के बात किया करो और क्या करो, बाजी सौदा ले अपने घर जा, इतनी देर क्या कर रही है, 10 रुपए मुझे कम दे दे। अगर खुदाए पाक की कसम 10 रुपए नुकसान की वजह से किसी की बेटी की गैरत बचती है, बचा लेना, कयामत के दिन अल्लाह तेरी बेटी का हाथ फातिमा के हाथ में दिलवा देगा। लेकिन मुसीबत, बाबूजी बरेलवियों का बेटा, दियोबंदियों का बेटा, अहले हदीसों का बेटा, नक्शबंदियों का बेटा, उसने मोबाइल के आगे पीछे औरत की तस्वीर को लगा रखा है। बताओ तुम दीन का मजाक उड़ा रहे हो तो दीन की इज्जत को कौन निभाएगा। हाथ जोड़ता हूं मेरे प्यारो, हाथ जोड़ता हूं मेरे प्यारो, ये तो कांच की शीशियां थी, ये तो जन्नती हूरों की सरदारा थी, जिनने तुम्हें कचरे के ढेर बना के रख दिया है। मेरे पुत्रा गैरत खा, गैरत खा। अगर भाई गैरत वाला हुआ तो बहन गैरत वाली होगी, अगर भाई दल्ला बन गया तो बहन दल्ली बन जाए, अगर भाई शोर गैरत वाला हुआ तो बीवी गैरत वाली होगी। अगर तुझे किसी की बेटी को देखकर तेरी आंख में आंसू आएगा, जुर्रत नहीं तेरी बीवी किसी आदमी का सामना करे। अल्लाह अकबर। अगर भाई देखकर बहन को यूं करके सर झुकाएगा तो किसी बहन की जुर्रत नहीं के बाहर पर्दे पे खड़े होकर किसी से बात कर सके। अल्लाह अकबर। अगर बाप के दिल से गैरत उड़ गई तो बेटी कहां राबिया बसरिया बन के दिखाएगी। ना मेरे बच्चों बस तो छोड़ दो कि आंखों की लज्जत है। आप खुदाए पाक की कसम शीशे के आगे यूं आंख करके देखो, इस डेले के अंदर लाखों रंग हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं। अल्लाह अकबर। ये रंग खुदा के अपने अल्लाह ने अपने दीदार, अपने नबी के दीदार के लिए बनाए। तुम दुनिया के हुस्न जमाल को छोड़ दो, इन्हें 8 दिन टटियां लग जाए, पेशाब लग जाए, इनका हुस्न बाकी नहीं रहता। खुदा ने वो हुस्न तेरे लिए बनाया, कयामत के बाद भी कयामत आ जाएगी, उस हुस्न के अंदर खुदा की कसम रत्ती बराबर भी फर्क कोई नहीं आएगा। औरतों वाले कपड़े 50-50 हजार रुपए का मर्द जोड़ा। परसों तरसों इस महीने बहुत मैंने निकाह पढ़ा है, 20-25, 3 इज्तिमाई, 4 इज्तिमाई शादियों में, साल में कभी इतने निकाह नहीं पढ़ाए जितने मैंने इस महीने पढ़ाए। परसों तरसों एक निकाह पढ़ाया, पूरी कढ़ाई वाली लड़का चादर लेके, मैंने कहा बता अब मैं इसे समीन ना कहूं, इजाज कहूं, क्या कहूं, बेशर्म है। ये एक चादर कम से कम 25,000 रुपए की आई होगी, न जिसका फायदा कोई नहीं। घंटे के बाद ये अलमारी की खूंटी में लटका देगा, फिर साल के बाद ये पोचा बनेगी, बच्चे परचम लहरा के फिरेंगे। खुदाए पाक की कसम ये पैसा किसी गरीब की बेटी के काम आता, किसी की हाथ लाल होते डोली के अंदर बैठ के जाती, तेरे औलाद दुआ करती ना करती, गरीब की बेटी हर नमाज के बाद हाथ उठा के तेरे लिए दुआ करती, तेरा दुनिया का बेड़ा पार होता, तेरी आखिरत का बेड़ा पार होता। ईमानदारी से बता, कहते शौक दा मुल कोई नहीं, शादी एक बार होती है तो खुदा पाक की कसम अगर शादी एक बार होती है तो मौत भी एक बार आती है।